हेलो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे हम डिटरमाइन द क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड व्हेन द कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको कॉलम विथ बोथ एंड फिक्स एंड कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री एंड कॉलम विथ बोथ एंड हिंज के केस में हमने आपको क्रिटिकल लोड निकालने का जो भी PCR निकालने के लिए जो फार्मूला था वो हमने डिराइव कराया था। हाँ, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो लगभग हर सेमेस्टर में जब भी पेपर होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, तो ये जो है आपसे डेरिवेशन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग समझिए, देखिए आप लोग। और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप पहले फिगर देखें। यहाँ पर फिगर है, एक आपका कॉलम है A एंड B। ये आपका A है एंड ये आपका B है। अब जो है यहाँ हम लिख देते हैं ये आपका A एंड दिस इज B। अब आप देखेंगे, पहले फिगर के आप मैथोडोलॉजी को समझ लीजिए। यहाँ पर जो फिक्स एंड है वहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट एम नॉट वर्क करेगा, और ये जो आपने फोर्स लगाया है इसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ P फोर्स एक्ट करेगा। लेंथ इसकी स्मॉल कैपिटल L है। उसके बाद से ये जो हिंज एंड है इसका B एंड, जो हिंज है पिन, तो हिंज पे आपका एक हॉरिजेंटल रिएक्शन भी वर्क करेगा H। उसके बाद जो आपका हम कंसीडर करते हैं कोई एक पोर्शन जो कि X डिस्टेंस पे है और उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट या तो बकलिंग कह लीजिए, तो बकलिंग जो आपका है Y। तो यहाँ पे देखते हैं इस सेक्शन पे जो है, इस सेक्शन पे टोटल मोमेंट कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पे कंसीडर कॉलम AB ऑफ लेंथ L इज फिक्स एट वन एंड एंड अदर एंड इज हिंज्ड। तो लेट P इज इक्वल टू क्रिपलिंग लोड एट विच कॉलम है बकल्ड। P जो वैल्यू आपको अल्टीमेटली फाइंड करना है। M नॉट आपका है फिक्स एंड मोमेंट एट A। H है आपका हॉरिजेंटल रिएक्शन एट B ड्यू टू हिंज। अब कंसीडर करना, कंसीडर सेक्शन एट डिस्टेंस एट फ्रॉम एंड A एंड Y इज द डिफ्लेक्शन एट द सेक्शन। ये डिफ्लेक्शन या इसका डिस्प्लेसमेंट है Y, जो बकलिंग भी बोला जा सकता है इसको। तो इस सेक्शन पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन शुड बी इज इक्वल टू, यहाँ देखो अगर हम mx लिखते हैं, ये पूरा सेक्शन xx है, तो ये xx सेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें m एट xs इज इक्वल टू EI डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस P इंटू वाई। यहाँ P इंटू वाई ये लोड है आपका, और लोड और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस सेक्शन पे टोटल जो मोमेंट होगा ड्यू टू P तो होगा माइनस का P इंटू वाई। माइनस इसलिए है क्योंकि P इंटू वाई का जो भी डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अब इसके मीन्स एंटी क्लॉकवाइज को हमको लेना है पॉजिटिव। उसके बाद जो H है आपका H इंटू L माइनस एक्स। तो जो H इसी सेक्शन पे जो मोमेंट आएगा वो H की वजह से भी मोमेंट आएगा। तो H की वजह से जो मोमेंट होगा वो होगा H इंटू L माइनस एक्स। तो यहाँ पे L माइनस एक्स टोटल L है, उसमें x से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस H इंटू ये डिस्टेंस, तो ये आपका जो वर्क करेगा वो आपका हो गया H इंटू L माइनस एक्स। अब जो है आप देखेंगे EI
डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई को आप इधर पुट करें, राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो प्लस पी वाई इज इक्वल टू एच एल माइनस एक्स। अब जो है हम डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें ई आई तीनों साइड डिवाइड कर दिए तीनों टर्म्स में, तो ई आई यहाँ से कैंसिल हो गया, पी अपान ई आई इंटू वाई हो गया इज इक्वल टू एच अपान ई आई हो जाएगा इंटू एल माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर ये हो गया 1, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ वाई। अब इस सोल्यूशन अगर देखें इसका, तो द सोल्यूशन ऑफ एवो डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू C1 cos x रूट पी बाई ई आई प्लस C2 sin x रूट पी अपान ई आई प्लस एच अपान पी एल माइनस एक्स। ये होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, जो कि इक्वेशन नंबर 1 था। अब ये सोल्यूशन जो है इन द टर्म ऑफ वाई है, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट एट एनी सेक्शन एक्सेस का जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो है वाई की, ये पूरी वैल्यू है। अब इसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं C1, जो अननोन जो वो बोल सकते हो कि अननोन है हमारे पास C1 x C2 P अपान ई आई, तो गिवन डेटा है एंड H। तो अब देखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अगर हम कुछ डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो है स्लोप का इक्वेशन हमें मिल जाएगा आसानी से। तो इस इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करें तो होगा डेल वाई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस C1 P अपान ई आई रूट का साइन x इंटू पी अपान ई आई प्लस C2 इंटू रूट पी अपान ई आई इंटू कॉस x इंटू रूट पी अपान ई आई। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका, इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको बाउंड्री कंडीशन यूज करना है, तो आप बाउंड्री कंडीशन जब आप यूज करते हैं तो पहले फिक्स एंड, मतलब एट ए, तो फिक्स एंड बोथ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज 0, फिक्स एंड पे होता ही है। अब ए पर ए जो कि फिक्स है, जैसा कि आप फिगर में देख ही रहे हो कि ए जो है एंड वो फिक्स है और बी एंड है हिंज। तो आप देखोगे एट ए एक्स इज इक्वल टू 0 देन वाई इज इक्वल टू आल्सो 0, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप इस वैल्यू को पुट करिए, वाई की वैल्यू 0 एंड एक्स की वैल्यू 0। तो आपने जब पुट किया तो 0 इज इक्वल टू C1 प्लस एच बाई पी इंटू एल आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो गया और ये टोटल 0 हो गया, तो आपका ये आपका 1 हो जाएगा, 0 हो गए, तो ये 1 C1 इंटू 1, तो C1 बचा और यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो गया तो पूरा 0, और ये यहाँ से हो गया आपका h इंटू पी एच बाई पी इंटू एल, और यहाँ होगा 0, तो ये है 0 इक्वल टू C1 प्लस एच बाई पी इंटू एल। तो यहाँ से C1 की वैल्यू हमें पता लगी माइनस एच इंटू एल बाई पी, ये आपकी C1 की वैल्यू। अब हम एक और हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, जहाँ पे x की वैल्यू होगी 0 और डेल वाई अपान डेल एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, स्लोप की वैल्यू भी फिक्स एंड पे 0 होती है। तो वो वाला इक्वेशन पुट करके हम C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखेंगे अब हमें C2 की वैल्यू निकालनी है, तो C2 के लिए आपको बताया मैंने कि आप जो है उसी के एंड पे, मतलब एंड ए पर ही जहाँ x की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर स्लोप की वैल्यू भी 0 लेंगे, क्योंकि स्लोप 0 होता है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे, जो कि इक्वेशन नंबर 3 आपका था। इक्वेशन नंबर 3 आपका जैसा यहाँ देख पा रहे हो, इक्वेशन नंबर 3 था स्लोप का इक्वेशन, इसको पुट किया। जब इक्वेशन नंबर 3 में आपने इसको पुट किया तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C2 इंटू रूट पी बाई ई आई माइनस एच बाई पी। तो यहाँ से C2 की वैल्यू आई हमारी एच बाई पी इंटू रूट ई आई अपान पी। अब जो है आपको ये पता है कि
हिंज एंड होगा, ये जो पिन एंड है मतलब कि बी, दैट इज बी, वहाँ डिफ्लेक्शन इज आल्सो बी जीरो, वहाँ डिफ्लेक्शन वहाँ भी जीरो होगा। तो एट बी एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू एल के बराबर होगी वहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था, ये आपका डिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन था, इसमें जो है आप y की वैल्यू जीरो रखेंगे और x की वैल्यू l रख सकते हैं, क्योंकि हिंज एंड जो होगा वो x की वैल्यू आपकी l के बराबर होगी। तो यहाँ पे और C1 की वैल्यू आपने जो निकाला है -h इंटू L/P, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू को रखेंगे, y की वैल्यू, C1 की वैल्यू एंड x की वैल्यू, तो आपकी सिंपली C2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखें तो 0 इज इक्वल टू -h/p इंटू एल कास एल इंटू रूट p/ei प्लस h/p इंटू रूट ei/p साइन एल इंटू रूट p/ei। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू जो आपने पुट किया इक्वेशन नंबर सेकेंड में। अब जो है इसको फर्दर हम देखेंगे आगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h/pi, इसको आपने इस टर्म को इस तरफ कर लिया लेफ्ट साइड में, तो h/p इंटू रूट p/p इंटू साइन l इंटू p/ei इज इक्वल टू h/p l कास l इंटू रूट p/ei। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है साइन h/p दोनों साइड हो तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, h/p दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखेंगे साइन l इंटू p/ei है और यहाँ है कास l इंटू p/ei। तो इस टर्म को अगर आप साइन के डिनोमिनेटर पे अगर वो करते हैं, चेंज कर लेते हैं डिनोमिनेटर में ले जाके, तो हो जाएगा ये tan l इंटू रूट p/ei इज इक्वल टू आपका होगा l इंटू p/ei। ये ei/p जो होगा इधर आपका पहुंच जाएगा l के साइड, तो होगा l इंटू p/ei रूट का। अब ये कंडीशन तब सेटिस्फाई करेगा जब tan थीटा की वैल्यू अगर थीटा है, तो मीन्स थीटा के ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, जब यहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, मीन्स l इंटू रूट p/ei की वैल्यू जब जीरो हो जाए, या इसको रेडियन में देखें तो 4.493 रेडियन हो जाए, तब यहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा। फिर आप देखेंगे ये जो है जीरो पे सेटिस्फाई करेगा। तो लेकिन जीरो अगर वैल्यू आप पुट करें तो यहाँ देख पाओगे आपकी p की वैल्यू जो है जीरो होगा, तो ये जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता है लोडेड कॉलम पे, क्योंकि कॉलम जो होता है वो किसी लोड के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, और कभी भी लोड या क्रिटिकल लोड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो विच मीन्स आपका जो वैल्यू होगी, जो लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू होगी रेडियन में, वो होगी l इंटू p/ei इज इक्वल टू 4.493। अब जो है अब यहाँ से दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो l स्क्वायर p/ei इज इक्वल टू 20.25, इसको भी स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से p इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो होगा 20.25 अपॉन इंटू ei डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। 20.25 को हम अप्रॉक्सीमेटली 2 पाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप एक बार कैलसी से चेक भी कर सकते हैं कि 20.25 को 2 पाई स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आप इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 20.25 में, 25 को आपने कन्वर्ट कर दिया 2 पाई स्क्वायर में, तो होगा p इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ei अपॉन l स्क्वायर। तो ये आ गया अल्टीमेटली आपको p इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ei अपॉन l स्क्वायर। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आप जो है समझ भी गए होंगे कि क्रिटिकल लोड अगर फाइंड करना हो,
जब कॉलम का एक एंड फिक्स हो और अदर आपका हिंज हो, तब क्रिटिकल लोड की जो वैल्यू होगी वो होगी जो 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। अगर फिर भी कहीं भी किसी भी लाइन में कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।